नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज देख रहे होंगे, आज भी मैं एक कप पकड़ा हुआ जिसमें एक टाइगर बना हुआ है। पता नहीं, मेरा बचपन से ही फैसिनेशन था जंगली जानवर, और टाइगर से खूबसूरत तो कोई जानवर होता नहीं है। जितना डेंजरस होता है उतना ही खूबसूरत होता है। उसके ये स्ट्राइप्स और इसका जो ये चेहरा, ये रुआब और किसी जानवर पे नहीं जल्दी दिखता है। रुआब तो सब पे ही होता है, लायन पे भी होता है, लायनस पे भी होता है, लेपर्ड पे भी, जितने भी बिग कैट्स होते हैं, बट टाइगर मेरा सबसे फेवरेट है। एनीवे, इसी में मैं सुबह चाय पी रहा हूँ। तो टुडे दिस इज मॉर्निंग। आज का जो सब्जेक्ट है, पहले तो मैं बोलूँगा कि सोशल मीडिया के एक्टिव होने की वजह से लोगों को बहुत जानकारी मिलने लगी है जंगलों की, जंगलों में रहने वाले जानवरों की। हाल में जो केसेस हुए, जो मैनिटर्स हुए हैं लंचटाउन में और गढ़वाल में, जो केसेस अभी चल रहे हैं, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। एक मैंने देखा, एक बड़ा मेल टाइगर है और दो जो है सब अडल्ट कब लग रहे हैं। तो कल भी उनका एक मीडिया में वो कोई लोकल चैनल था, उसमें दिखा रहे थे कि वो आराम से घूम रहा है। तो बड़े लोग कवर करने जा चुके हैं। दे आर गेटिंग लवली व्यूअरशिप आउट ऑफ इट। बट एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि मैं पहाड़ों में, उत्तराखंड में भी बहुत रहा हूं बचपन से। ये चीज़ जो हो रही है ना कि सरेआम दिनों दिन घूमना और सबके सामने घूमना, सबके सामने गाय को पकड़ लेना, गांव वाले हल्ला कर रहे हैं। कल मैंने देखा था कि कुछ लोग जो थे वो हवाई में कुछ इंस्ट्रूमेंट से उससे दाग रहे थे, तो उससे आवाज़ भी हो रहा था, वो भाग भी रहा था। ये बड़ा अलार्मिंग है, एक्चुअली डिस्टर्बिंग तो है, ये अलार्मिंग भी है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मेरे हिसाब से इसमें बहुत जल्दी काम करना चाहिए, ताकि उन जानवरों को ट्रैंक्विलाइज करके हम बचा सकें और फिर रीलोकेट करें कहीं अच्छी जगह। क्या मालूम ये क्यों हो रहा है कि यहाँ कॉर्बेट के ही टाइगर्स हैं कि जो माइग्रेट कर रहे हैं, कि नहीं वो इंडिपेंडेंटली किसी फॉरेस्ट में ही बड़े हो रहे हैं और फिर एकदम से आके विलेजेस में आ जाते हैं और लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि, देखिए एक बात बताऊं कि मैंने पहाड़ों में बहुत वॉकिंग की है जंगलों के अंदर। एक लाठी और एक डबल बैरल मेरे साथ में जो बड़ा एक आदमी फादर देते थे, उसको लेके हम लोग जाते थे फॉर द सेफ्टी पर्पस। वो गन रहती थी, अदरवाइज एक लाठी। एंड मैंने बिग कैट्स को अपने सामने क्रॉस करते हुए देखा है, और उस समय सब अवॉइड करते हैं। नॉर्मली टाइगर हो, लेपर्ड हो, वो अवॉइड करते हैं। उनके शिकार एकदम एम्पल रहते थे, भरे होते थे, उनको इंटरेस्ट नहीं होता। बट ऐसा नहीं कि वहाँ पर मैन और ह्यूमन की कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ करती थी, होती थी। तो बहुत सब बड़ा आज के मुकाबले लग रहा है कि ये जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगी है जंगलों के अंदर, लोगों की भीड़ आने लगी है, लोग बस गए हैं, उनकी एरियाज़ को कब्जा लिया है, इसकी वजह से ये ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मैंने तो जंगली भैंसे देखे पास से 100 मीटर 200 मीटर अगर वो चार्ज कर देता और हम लोग की तरफ मार देता तो हमें बचने के कोई मौका नहीं था। और इतने पावरफुल होते हैं, 1,000 डेढ़ हजार किलो के। वाइल्ड बोर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, ये बहुत देखें पास से। तो आज जो ये इतने व्लॉग्स बन रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं, तो इट इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अब माध्यम आ गया है। उस ज़माने में ये माध्यम नहीं था कि हम कवर कर रहे हैं, हमें व्यूअरशिप चाहिए। बट आई थिंक देयर पीपल हु आर लिविंग देयर एंड मेकिंग दीज काइंड ऑफ व्लॉग्स, दे आर लकी, बट दे मस्ट बी सेफ। कि खाली ऐसा है कि व्लॉग बनाना और व्यूअरशिप मिल जाएगा, वो कवर करने के चक्कर में इफ दे गो वेरी नियर बाय और डेंस फॉरेस्ट में घुस जा रहे हैं, चाहे वो 8-10 लोग हैं, तो 8-10 लोग घुस रहे हैं, तो वो जंगल में उस जानवर को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जो उस जानवर के लिए फेवरेबल नहीं है। ओके, आज जो चीज़ मैंने को बोलनी थी मैंने बोल दी है कि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है। उसके लिए बहुत से ज़्यादा वीडियोस आपको मिलने लगती हैं ना। कितने लोग गाड़ियों से मैं देखता हूँ जाते हैं, रात की ट्रैवलिंग कर रहे हैं कि शायद कुछ दिख जाए, बट उससे क्या बढ़ता है, उनका व्यूअरशिप तो बढ़ जाता है, बट आप उनके एरिया में उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। मेरा यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो उनकी एरिया है, उनको अपने एरिया में रहने दो। एनीवे, आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि ये जो स्मगलिंग होती है, दिस इज़ अ रैकेट, जो जानवरों की स्मगलिंग होती है। तो आज का टॉपिक एक्सक्यूज मी,
हम मिज़ोरम का, बिकॉज मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत टाइम रहा हूँ, जब मैं गुवाहाटी में रहता था तो वहाँ पर ये बड़े एग्जॉटिक जो कहते हैं ना विदेशी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये मिज़ोरम का बॉर्डर है जो म्यांमार, जो पहले बर्मा कहते थे, उससे सटा हुआ है। करीब 500 किलोमीटर का बॉर्डर है। वहीं से ये स्मगलिंग का बहुत ज़बरदस्त रैकेट ऑपरेट करता है। और मिज़ोरम पुलिस ने बहुत जानवर वहाँ सीज किए जो स्मगल होके इस तरफ आते हैं। पता नहीं लोग पालते हैं या खाने के लिए उसको मंगवाते थे, बट बहुत रेयर जानवर। मैं कुछ का अभी देखिए आप, इसमें बीवर्स, स्प्लोलोरिस, ये सब बाहर की कंट्री के जानवर हैं। अच्छा, बार्किंग डिगर, तो चलिए, मीर कैट्स, लेमर्स, वाइल्ड कैट्स, ये सब उस लिस्ट में आते हैं। और सब बर्ड्स, इग्वाना, स्पाइडर्स, स्पाइडर मंकी, जो कि खाली अफ्रीका में होता है, साउथ अमेरिका या यूरोप के कई जानवर वहाँ से स्मगल होते हैं। और 2022 तक, 2019 से 2022 तक 910 एनिमल्स को, जो भी एग्जॉटिक स्मगल्ड एनिमल्स हैं वो आए थे, मिज़ोरम की तरफ थे। बट दुर्भाग्य देखिए कि 910 में से केवल 274 जो है वो सरवाइव कर पाए, बाकी सब मर गए। उसका कारण क्या था? क्योंकि वो क्लाइमेट, बहुत से ऐसे जानवर ये स्मगल करके लाए थे जहाँ को वो क्लाइमेट से ही सरवाइव नहीं कर पाए, है ना। आप कैप्टिविटी में सालों दिनों दिन उसको कहीं लेके आते होंगे, तो कैप्टिविटी में बंद पता नहीं बक्सों में लेके आते हैं या केजेस में लेके आते हैं। स्मगलर्स के पास बहुत जरिए होते हैं जंगल से निकलने के लिए, ठीक है। तो मेरा यही था कि इस तरह की चीज़ें ना हो और ये कम से कम हो, क्योंकि ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा फैसिनेशन तो है अलग अलग तरह के जानवरों को खाने का, बट उसी की वजह से शायद ये टॉर्टोइस, तो मैंने खुद देखे हुए टॉर्टोइस, है ना। क्या चीज़ है जहाँ पर आप, एक मिनट, ये हमारी छुट्टियाँ आ गई हैं, ये आ गई हैं, इनकी वो फैसिनेशन बहुत है। ये हमारी टाइग्रेस आ गई छोटी, जिन्हें मेरी आवाज़ में मैं डाल रहा था तो मैंने कहा इसको आज दिखाई दूँ, बहुत दिनों से नहीं आ रही थी। आज उसने आवाज़ देखा तो ये टेबल पे चढ़ी है, तो इनको मैं अभी नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ। जाइए क्या। और आप देख रहे हैं कि मिष्टी जो मेरी वो है लवर्ड है, वो कांस्टेंट यहाँ से जहाँ मेरी आवाज़, जब मैं बैठा रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी आवाज़ आप पीछे सुनते रहेंगे, उसका एक्साइटमेंट बढ़ता है। अभी तो कम है अभी, क्योंकि उसको बरांडे में है, थोड़ी दूर है, ये उसकी आवाज़ आती रहेगी। तो ठीक है, तो आज का एक ये टॉपिक था। दूसरा, मैं आज जो एक स्टोरी बता रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाएगा, पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये भी नॉर्थ ईस्ट का ही है कि जब मैं गुवाहाटी में रहता था तो एक टाइम पे था जब एक कमरा लेके मेरे दोस्त के साथ मैं रहता था। एक जगह थी, उसको बोलते थे लास्ट गेट, जहाँ पर वहाँ का सेक्रेटेरिएट है दिसपुर का। दिसपुर इज़ द सेक्रेटेरिएट ऑफ असम। तो पूरा टाउन ही बना हुआ छोटा सा, उसी में फ्लैट्स भी हैं, ऑफिसर्स के भी, क्लरिकल स्टाफ के भी, और सेक्रेटेरिएट भी वहीं बना हुआ है। उसी के कोने में उसको लास्ट गेट बोलते हैं, जो दिसपुर का, और फिर एक रास्ता उसको बोलते हैं बेलतोला। तो जब मैं 80s में रहता था, अभी तो आप पहचान ही नहीं पाओगे, इतनी बड़ी बस्ती बन गई है। तो जब दिसपुर के लास्ट गेट में मैं रहता था लेट 70s में या अर्ली 80s में, तो वहाँ से फिर आगे बिल्कुल सन्नाटा रहता था। मैं वॉक में कभी कभी जाता भी था, और रात में जैसे खाना खा लिया तो फिर वॉक पे जाता था। आपको वहाँ का एक किस्सा बता रहा हूँ। दिसपुर में, गुवाहाटी में रहते हुए 2 किस्से हुए कि आप वाइल्ड एनिमल के कितने नज़दीक चले जाते हैं। इतना सन्नाटा, चारों तरफ जो था पेड़, झाड़ी और बड़ी दलदली ज़मीन वहाँ की थी उस समय। अब तो आप पहचान ही नहीं पाओगे उसको, सब फिलिंग करके सैंड से, मट्टी से भर के लोग, बस्तियाँ बन गई हैं, कॉलोनीज बन गई हैं। मैं हाल में गया था करीब कुछ 4-5 साल पहले, तो वो अंदाज़ा ही नहीं लगता है। ये 2010 आते आते तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो जब मैं कई बार वॉक में जाता था, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरे को कुछ जानवर दिख रहे हैं दूर से। तो वो
दे आर ऑल शाय। जितने भी जानवर होते हैं, चाहे वो जैकल हो, चाहे वो वुल्फ हो, चाहे वो लेपर्ड हो, शाय होते हैं। देखते हैं कि भाई दो लोग आ रहे हैं, बात करते हुए वॉक कर रहे हैं, तो वो अवॉइड ही करते हैं। बट ये किस्सा जो आपको मैं बता रहा हूँ, एक रास्ता था जिसको हम लोग बाईपास बोलते हैं। तो मेघालय से एयरपोर्ट को एक रास्ता बाईपास उस समय सरकार ने निकाला था, एकदम नया नया बना था। उसमें कुछ वेयर हाउसेस थे पुराने, और एक ढाबा था जो बड़ा फेमस था सरदार जी का। हम लोग वहाँ खाना खाया जाते थे। तो मेरे फ्रेंड के पास एक मोटरसाइकिल थी, बुलेट। ही वॉज फ्रॉम दिल्ली। तो ये दिल्ली कुछ काम के लिए गया था, तो मैं ही वो मोटरसाइकिल जो है, जब मैं काम के लिए जाता था तो आई यूज्ड टू यूज़ दैट मोटरसाइकिल। एक दिन मेरा मन किया कि चलो आज खाते हैं। आई वॉज वेरी फाउंड ऑफ मटन जो सरदार जी बनाते थे, या चिकन, एंड इवन दाल फ्राई, और उनकी तंदूरी रोटियाँ बड़ी फेमस थी। दूर दूर से लोग आते थे। गए, रात में खाया, तो इट वॉज लेट, मेरे ख्याल से 9:30 हो गया था मैं, क्योंकि मैं काम पे भी रहता था, जो थोड़ा सा काम था मेरा वहाँ का। जो हमारे जानने वाले थे एक IAS ऑफिसर, उन्होंने हम लोग को डेकोरेशन का काम दिया था, उनका जो स्टाफ कॉलेज है उसको करने के लिए। तो बड़ा मैंने सामान वहाँ शुरू में सप्लाई किया हुआ है, पूरे इंडिया से सामान लाता था, वहाँ सप्लाई करता था। एक वो टाइम ऐसा था कि मैं आई हैड नो आइडिया कि मेरे को आगे करना क्या है। बिफोर दिस अकेडमी, क्रिकेट की अकेडमी जब फॉर्म हुई उसके पहले की बात है, बिफोर आई गॉट मैरिड। तो खाना आना खा के बस फिर मोटरसाइकिल से मैंने बोला कि एक राउंड थोड़ा शहर का लेके फिर अंदर घर की तरफ आएंगे। और वहाँ से करीब ढाबे से बिल्कुल सन्नाटा, इक्का दुक्का बस ट्रक दिखती थी जो मेघालय साइड से आती थी या मेघालय साइड को जाती थी ऊपर शिलोंग जाने के लिए, वरना तो बिल्कुल सन्नाटा। और बाएं साइड में तो हिल्स भी थे और जंगल भी था। और वहीं पर हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने अपनी एक पिगरी खोली थी। तो मेरा मन हुआ कि चलो आज मोटरसाइकिल रोकते हैं, तो मोड़ के चलो, पिगरी वाला रास्ता था, कच्चा रास्ता था उस समय, और बत्ती इतनी कुछ नहीं, बट मोटरसाइकिल के अंदर जो हेडलाइट होती है ना, उसी में काफ़ी रोशनी रहती है। तो वहाँ पर उनका एक नौकर रहता था नेपाली, जो पिगरी देखता था, और एक लेडी थी उसकी वाइफ जो वहाँ रहती थी। बाकी दिन में तो उनके पार्टनर थे हमारे दोस्त के, वो अपना पिगरी का काम था उनका, और वो पले रहते थे। तो वो बंद खाने बने हुए थे उसमें। तो हमने कहा चलो जब इतनी दूर आ गए हैं, लेफ़्ट मुड़ना, 1 किलोमीटर अंदर जाना है। बट वो घंघोर जंगल वाला रास्ता, और उस जंगल में भालू भी थे, हाथी भी दिखते थे, लेपर्ड तो बहुत उस एरिया में। गुवाहाटी के इर्द गिर्द आपको लेपर्ड्स तो बहुत मिलते हैं। तो मैं जा रहा था, जाते जाते जब आधा पौन किलोमीटर अंदर चला गया, बस उनका पिगरी आने ही वाला था, सडनली आई सॉ समथिंग ऑन द रोड। अब क्योंकि जंगलों में इतना रहा था, तो मेरे को जानकारी तो हो गई कि यार ये जानवर जो इतना ऐसा ऐसा करके सड़क के किनारे चल रहा है, और मैं पीछे से आ रहा हूँ। जैसी लाइट पड़ी वो मुड़ा मेरी तरफ। जैसे ही मुड़ा तो मैंने देखा एक लेपर्ड है, और आउट ऑफ क्यूरोसिटी वो मुड़ के फिर मेरे तरफ पूरा मुंह करके खड़ा हो गया, और मेरे को मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी। मैंने जैसे उसको देखा कि लेपर्ड है, तो मैंने कहा या तो वो पास हो जाए। मैं जल्दी घबराता नहीं, तो पैनिक नहीं किया मैंने कहा देखते क्या करता है। तो मैं रोका रहा, मोटरसाइकिल चलती रही और हेडलाइट पड़ती रही, वो देखता रहा। सडनली वो थोड़ा मेरे तरफ मुड़ा। उसको भी शायद क्यूरोसिटी थी कि इतनी रात में ये कौन है, बट वो एक विलेजर्स का भी कॉमन रास्ता था। आगे जाके एक विलेज था उसी में, हिल में, तो उसके भी जो थोड़े लोग रहते थे असम के, आते रहते थे। तो आई थिंक ही मस्ट हैव गॉट यूज्ड टू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वो देखता रहा, फिर वो क्रॉस करके चला गया। फिर मैं गया पिगरी के अंदर, उन लोग से मिल के आया, तो उन्होंने ये कहा कि साहब इतनी रात को आप क्यों आए, ये जगह सेफ नहीं है। या मैंने कहा यार मैं खाना खाने आया था, मैंने कहा कि एक चक्कर यहाँ का लगा लूँ और मिल लूँ, क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। तो वो अपना सब बता रहे थे, कितने बड़े होते हैं। दे यूज्ड टू सप्लाई। और पिगरी का मतलब ये है कि वो पालते हैं, खाना खिलाते हैं, और जब 80-90 किलो का होता है तो कहते हैं दैट इज़ द बेस्ट वेट, जब वो दे सेल इट ऑफ। तो पिगरी का एक बहुत बड़ा बिजनेस है मेघालय में भी और असम के भी कुछ पार्ट्स में, और बहुत बड़े बड़े पिगरी खुले हुए हैं। तो जब मैं मिल के आ रहा था और लौट रहा था, तो करीब 11 बज गया। 11 बजा, मैं आया मेन रोड पे, फिर मैं शहर के अंदर से लौट के आया। जिस घर पे मैं रहता था, वो उनके जो मालिक थे, वो तो चीफ इंजीनियर इन गवर्नमेंट ऑफ असम। तो उन्हीं के यहाँ एक अलग सिटी बना हुआ था, उसमें हम नीचे वाले मकान में हम रहते थे। ऊपर एक
प्रोफेसर साहब थे, वो रहते थे। तो वो प्रोफेसर साहब भी बिहार के थे, अपने गांव गए हुए थे। तो जब मैं आया, मैंने मोटरसाइकिल पार्क करी और वही जो अंदर जाने का रास्ता था, मैं गया तो टॉर्च मैं हमेशा एक छोटा टॉर्च लेके रहता था। उस समय तो मोबाइल तो था नहीं, तो वो टॉर्च लेके मैं चलता था हमेशा पॉकेट में। तो टॉर्च लेके मैं रास्ते में चल रहा था, तो मेरे जैसे जो स्टेप है ना 1 2 1 3 एंड देन यू गो अप, और फिर कमरा खोलिए आप ताला। तो स्टेप में आराम से कॉइल मार के एक बड़ा सा अजगर बैठा हुआ, जैसे ही उसने टॉर्च देखी, उसका मुंह ऊपर हुआ है, वो मेरे को स्टेयर कर रहा, मैं उसको स्टेयर कर रहा हूँ। और जब अटैकिंग मोड में होता है ना अजगर भी, तो बहुत शार्प हो जाता, बट वो लग नहीं रहा था, वो वेरी रिलैक्स और सो रहा होगा, मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया होगा। तब तक फिर मैंने वो पीछे से उनका माली था, वो भी आ गया, बोला कि साहब इतना लेट मत हुआ करिए, ये आगे आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जंगल टाइप का ही रहता है, काफ़ी बड़ा झाड़ियाँ हैं, तो यहाँ स्नेक्स बहुत हैं, बहुत स्नेक्स थे। और मैंने तो कितनी बार सड़क पे पार करते हुए देखे। तो फिर उसको बोला कैसे कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो फिर लाठी लाया और उसने फिर उसको कुचोया, और फिर वो क्या करा, सीधे पीछे, हमने कहा यार पीछे से जो हमारा दरवाज़ा है ना, उस पर एक छेद है, अभी तुम उधर ही भगा रहे हो, ये भागेगा। गलत नहीं था, वो जो बाउंड्री वॉल है उसमें एक बड़ा सा छेद है, और उसी से ये नाले से आया होगा, उसी नाले में चला जाएगा, या फिर आगे दलदल था उसी में रहता। दलदल इसका मतलब ये है कि वो ये स्नेक्स है, इनका ये पलने का पूरा एरिया है, तो वहीं से आ गया होता है। एनीवे वो चला गया, तो मैंने भी डर के मारे एक ईंटा ले लिया, और वो जो छेद था उसमें जब अंदर गया तो उस छेद पे मैंने वो लगा दी 2 ईंटें, ताकि भैया एक प्रोटेक्शन रहे कि रात को कहीं लौट के आया और रेंगता आया, मालूम पड़ा मैं सो रहा हूँ और काट लिया। एनीवे ये सब हुआ नहीं। तो छोटी छोटे से थ्रिल्स जो है आपको एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं जब आप ऐसी जगह रहते हो जो या तो जंगली जगह से पास हो, जंगलों से पास हो, या दलदली हो। तो बाद में तो ऐसा एरिया था कि मैं पहचान ही नहीं पाता था, जब 20 साल के बाद आप जाओ उस एरिया में, कि ये वही एरिया है जब पूरा दलदल रहता था एक टाइम पे। कुछ मकान वहाँ बने हुए थे, बाद में तो कॉलोनीज बन गई। तो ये 2 एक्सपीरियंस थे, मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ अर्ली मॉर्निंग, और एकदम से याद आ गया था। और सरदार जी याद आ गए, बहुत सालों के बाद। बड़ा टेस्टी खाना बनाते थे और हम लोग अक्सर वहाँ खाना खाए जाते थे। और मेरे को था ना कि थोड़ा सा मैं अकेला निकलने की भी आदत थी, मैं क्या करें अकेले। वो पार्टनर रहता था तो कभी कभी मैं उसके साथ चले जाता था, नहीं तो मैं अकेला भी निकल जाता था। होपफुली ये छोटी सी स्टोरी थी, मैंने कहा आप लोग से शेयर करूं। और आजकल का जो सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है, उनको भी कर तो रहे हैं, सबकी व्यूअरशिप मैं देखता रहता हूँ, आती रहती है। वो व्यूअरशिप मैंने देखा ज़्यादातर उन लोगों की आती हैं जो कोशिश करते हैं कि भाई पंजे दिखा रहे हैं, यहाँ से नाला है, नाले में देखिए यहाँ से टाइगर गुजरा है, तो वो क्यूरोसिटी सबको ही रहती है। मैंने बचपन में ये सब दिखा हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ है, बट उस समय सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, कि लोग ब्लॉग्स नहीं बनाते थे। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छी बात है, उससे इंफॉर्मेशन भी बहुत मिलती है ना। बट मैनीटर्स जहाँ पर ऑपरेट करते हैं वहाँ पर ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती है। तो कॉर्बेट कोई आज से नहीं, देखिए पहाड़ हमेशा से, कॉर्बेट साहब के टाइम से मैनीटर्स थे, और एक से एक भयानक मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, पावलगढ़ का शेर, और भी कितनी इनकी बुक्स हैं जिसको उन्होंने फॉलो कर करके महीनों लग गए उसको मारने में। वो उसके जैसा ब्रेन, कहते हैं ना कि कई बार वो सस्पेक्ट करते थे कि सामने पत्थर है तो हम ना जाए, मेरे को लग रहा है कि इस पत्थर के पीछे दुपक के बैठा होगा, अगर मैं वहाँ से वॉक करता हुआ चला गया तो वो 250 किलो का जब जानवर मेरे ऊपर कूदेगा तो मैं नहीं संभाल पाऊँ। तो यही पेशेंस क्या की चीज़ होती है, वो उन्होंने सिखाया सबको। वेट करा और सडनली देखा कि वो वहाँ से टाइगर, बड़ा सा टाइगर निकल के क्रॉस किया, इनकी तरफ देखते हुए गुर्राते हुए गया गुस्से में। तो इस तरह के बहुत एक्सपीरियंस है, कई शिकारियों के इस तरह के एक्सपीरियंस है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटा सा एक वीडियो बनाया है मैंने, आपको पसंद आएगा। मेरा कप जिसमें एक खूबसूरत टाइगर की फोटो, ये पसंद आएगा। और मैंने एक दिन और दिखाया था कि जो कप्स मैंने बनाए हैं वो भी सुंदर हैं।
और कहाँ वो दो खूबसूरत टाइगर तो कहाँ मैं बीच में उसमें। एनीवे, चलिए आज का ये वीडियो यहीं बंद करता हूँ, इस उम्मीद में कि आप लोग अभी भी सेफ रहिए। थोड़ा सा खतरा तो अभी भी है, तो मास्क जरूर पहन के बाहर जाइए और अपने को सेफ रखिए। थैंक यू।